गुड मॉर्निंग। बहुत कम समय में आज हम जानेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का क्या यूनिट होगा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, और सेकेंड थर्ड हाफ ऑर्डर जो भी ऑर्डर है उसका यूनिट क्या होगा। केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट का यूनिट जानने के लिए बस सिंपली मान लिया कि Na कोई प्रोडक्ट दे दिया, Na क्या क्या रेट करके कोई प्रोडक्ट दिया, इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखा। रेट लॉ इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से लिखा जाता है। तो R बराबर A और मान लेते हैं A और A पर पावर क्या हो गया N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमको यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट का, तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू हम लिख सकते हैं R बाई A पर पावर N। ओके, R बाई A पर पावर N, तो फिर K बराबर यहां क्या हो जाएगा, R का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मोल पर लीटर और सेकेंड यूनिवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड यूनिवर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का यूनिट मतलब मोल पर लीटर और उस पर पावर कितना है N। ओके, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, कुछ नहीं है मतलब पावर कितना है 1, ये ऊपर चला गया तो यहां हो जाएगा मोल पर लीटर पर पावर -N, और सेकेंड यूनिवर्स तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर जुड़ जाता है, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा मोल पर लीटर, और यह हो जाएगा 1 - N सेकेंड यूनिवर्स। वेयर मोल पर लीटर को हम लोग लिख भी सकते हैं मोलारिटी, कैपिटल एम पर पावर कितना, कैपिटल एम पर पावर कितना लिख सकते हैं, कैपिटल एम पर पावर लिख सकते हैं 1 - N सेकेंड यूनिवर्स। N क्या है, वेयर N इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एकदम कम समय में देख लीजिए, Na रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना दिया, मान लेते हैं रेट लॉ इक्वेशन लिखा, R बराबर K A पर पावर N, K बराबर R बाई A पर पावर N। N क्या है यहाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और R का यूनिट होता है मोल पर लीटर सेकेंड यूनिवर्स, और मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स बाई यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का यूनिट मोल पर लीटर पर पावर N, या ऊपर गया तो यहां पर साइन चेंज प्लस का माइनस, बेस सेम पावर क्या किया जुड़ गया, मोल पर लीटर 1 - N सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर को क्या कहेंगे, मोलरिटी पर पावर 1 - N, मोलरिटी पर पावर 1 - N सेकेंड इनवर्स, जहां N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप यहां पर K का यूनिट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के से, जनरल फॉर्मूला है मोल पर लीटर 1 - N सेकेंड इनवर्स, जहां N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ K के लिए जनरल, यूनिट ऑफ K के लिए जनरल फॉर्मूला का ये क्या है, मोल पर लीटर 1 - N और सेकेंड यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मान लेते हैं, यहां पर आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां यूनिट ऑफ के अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट के का यूनिट अलग अलग होगा। और जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर और 1 - N के जगह क्या रख देंगे, 0, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। और मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है वो सेम है जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट के बराबर। उसी तरह आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर और 1 - N सेकेंड इनवर्स। N का वैल्यू कितना रख दूं 1,
वन में से वन गया, कितना हो जाएगा? जीरो। किसी भी चीज पर पावर जीरो मतलब कितना? वन, मतलब सेकेंड यूनिवर्स। ओके, समझ में आ रहा होगा। टाइम का अभाव है मेरे पास थोड़ा सा, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूं ताकि जो बच्चे हैं जो ट्यूशन फी नहीं दे पाते हैं या जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो इस वीडियो को देखकर इससे लाभ ले और जीवन में सफल हो। ठीक है, और ये जिस तरह का आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, यहां पर आप निकाल सकते हैं। आप इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल देते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या यूनिट हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? दिमाग में डालिए, मोल पर लीटर, और वन माइनस एन के जगह टू, और सेकंड यूनिवर्स वन में से दो गया, हो जाएगा मोल पर लीटर माइनस वन।